Assalamu alaikum. I'm Dr. Ghazala Sadiq. I'm an obstetrician and gynecologist. I did MBBS from Khyber Medical College, and later on I did MCPS and FCPS. And then I did diploma in medical education from UK. And at the moment I'm working at IMS High Tech Medical College, Texla, as an associate professor. And I'm also working at Quaid-e-Azam International Hospital as a senior gynecologist. And I'm also working as a gynecologist and director at Saad Shaheed Hospital, Al Sadiq, for quite a long time. Today I want to discuss a very important topic with you, and that is polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome इंटरनेशनली ये सिर्फ 5 to 10% लेडीज़ में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ये थोड़ा सा इसका रेशो हायर है. ये हो सकता है किसी भी लेडी के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, वंस पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ये किसी भी वक्त लेडीज़ को हो सकता है. लेकिन इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जनरली ये उनको पता नहीं चलता अनलेस सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. और मैं आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स इसके हैं. एक तो सबसे पहले ये हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इरेगुलर हो जाती है, या तो पीरियड्स जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं या लेट होते हैं, और इवन एक महीने 2 महीने तक बात चली जाती है. बाज़ लेडीज़ तो आती हैं जिनके 4-5 months 6 months पीरियड्स नहीं हुए होते, एंड इट्स ओनली देन कि उनको पता चलता है कि ओहो हमें तो कोई प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. हालांकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर अवेयरनेस हो तो थोड़ी सी ज़रा सी भी पीरियड्स की रेगुलरिटी होने से लेडीज़ को ये बात समझ आनी चाहिए कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सेकेंड, जो इसका सबसे बड़ा सिम्टम है वो है ओबेसिटी. वेट गेन एकदम से होता ही चला जाता है, फॉर नो गुड रीज़न. लेडीज़ फील करती हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं. थर्ड थिंग इज़ कि हाइपर एंड्रोजनिज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें ये होता है कि आपके चेहरे पे दाने निकल आते हैं, एक्नी, या चेहरे और जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज़ द टाइम जब लेडीज़ एकदम वरिड होती हैं और वो आपके पास आना शुरू करती हैं एज ए डॉक्टर. और फोर्थ फिर इसमें यह है कि वंस दीज लेडीज़ गेट मैरिड तो फिर इनका कंसीव करने में, इनका बच्चा होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. तो ये चीज़ें अगर टाइमली ट्रीट हो जाएं तो इनमें बहुत आसानी होती है. तो ये तो मैंने आपको बता दिए सिम्टम्स जो इसके होते हैं. अभी वंस यू कम टू योर डॉक्टर, तो जो डॉक्टर का रोल है हम ये करते हैं, हम पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सिम्टम किस हद तक बढ़ चुका है, इसका वेट गेन क्या है, कितने अरसे में हुआ है, इसके हेयर ग्रोथ की क्या लिमिट है, कितनी ज़्यादा हो चुकी है. इन सारी चीज़ों के अलावा फिर हम कुछ हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं और उससे पता चलता है हार्मोनल इम्बैलेंस कितना बढ़ चुका है. और प्लस अल्ट्रासाउंड कराते हैं. अल्ट्रासाउंड में ख़ास किस्म का उसका पैटर्न आता है. हर लेडी के अंदर महीने में 1 या 2 या 3 फॉलिकल्स बनते हैं. इन लेडीज़ में ये होता है कि इनमें एक बड़ा फॉलिकल या 2 बड़े फॉलिकल नहीं बनते, छोटे कई फॉलिकल्स बनते हैं, जो बिल्कुल जैसा घड़ी का डायल होता है, ये पर्ल स्ट्रिंग कहते हैं, पर्ल स्ट्रिंग की सूरत में ये हमें नज़र आते हैं. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हमें हेल्प मिलती है टू फाइंड आउट कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है. एक तो उसका क्लिनिकल पिक्चर, एक उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट हार्मोन्स के, और एक उनका अल्ट्रासाउंड. इन चीज़ों से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है. और इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इसमें चेंज इन लाइफ स्टाइल है. क्योंकि हमारे मुल्क में जो मैंने पर्सनल लेवल पे देखा है वो ये है कि हार्मोन्स बच्चियों में कहाँ से आते हैं. ये जो हम मिल्क लेते हैं तो काउस को उन्होंने कुछ हार्मोन्स लगाए होते हैं उसका मिल्क इंक्रीज़ करने के लिए. तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर लेडीज़. प्लस चेंज इन लाइफ स्टाइल ये है कि वॉक और एक्सरसाइज, जिम को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें. एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करनी बहुत ज़रूरी है इनकी, ताकि ये जो हार्मोनल साइकिल है ये ठीक हो जाए. इसके अलावा फिर हम इनको वेट रिडक्शन की कोई मेडिसिन देते हैं, और प्लस साइकिल को रेगुलेट करने की दवाइयाँ हम इनको देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आम तौर पे लेडीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं. उनके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ठीक हो जाता है, चेहरे और जिस्म से जो बाल हैं वो भी
کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی گروتھ لیس ہونے شروع ہو جاتی ہے, ایکنی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور ونس دے گیٹ میرڈ تو جو ہے انفرٹیلٹی کے لیے ہمیں ان کو سرٹن دوائیاں دینی پڑتی ہیں, اور ان سے بالکل اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں پیشنٹس. جو خاص بات میں بتانا چاہتی ہوں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ او ہو جی ہماری تو سسٹ بن گئی, اب تو پریگنینسی نہیں ہو سکتی. تو دس از ٹوٹلی رانگ. بالکل پریگنینسی ہو سکتی ہے ونس ڈیزیز کنٹرول میں آ گیا. اس کے بعد ہم کچھ اوویولیشن کے لیے میڈیسن دیتے ہیں, اس سے بالکل پریگنینسی ہو جاتی ہے, اور یہ لیڈیز بالکل نارمل لائف لیڈ کر سکتی ہیں وتھ سم ٹریٹمنٹ اینڈ وتھ سم چینج ان دیئر لائف اسٹائل. This is all I have to tell you about polycystic ovarian syndrome, which is getting very common. اور اگر شروع سے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں, ہماری پبلک اویئرنیس ہو, تو لوگ جلدی آئیں ٹریٹمنٹ کے لیے, تو ان کا ٹریٹمنٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, اور سمٹمز زیادہ سویئر نہیں ہوتے. مطلب لائک اوبیسٹی زیادہ نہیں ہوتی, ہیئر گروتھ زیادہ نہیں ہوتا, اور مینسٹرل سائیکل میں زیادہ خرابی نہیں آتی. تو اس طریقے سے ان کی لائف بہت ٹھیک ہوتی ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو میٹرکس فارما کہ انہوں نے یہ اویئرنیس کمپین کا آغاز کیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ گرلز, زیادہ سے زیادہ لڑکیوں تک پہنچے گا. تھینک یو میٹرکس فارما.